अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जर्नी। आज हमारा जो टॉपिक है वो लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड है। आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो को देखना है, उसमें मैंने आपको लिंग्विस्टिक्स से पहले लैंग्वेज सिखाया है, क्योंकि लिंग्विस्टिक्स को पढ़ने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि लैंग्वेज क्या है। बेसिकली लिंग्विस्टिक्स का मतलब भी अगर हम इन शॉर्ट या ब्रीफ करके अगर हम आपको समझाऊँ तो लिंग्विस्टिक का मतलब ही लैंग्वेज को लर्न करना होता है, उसकी लैंग्वेज की स्टडी करना होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड ऑल्सो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो बेसिकली हम लोग जो है वो लिंग्विस्टिक्स पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स। और लिंग्विस्टिक्स की जो भी फीचर्स हैं, हम क्यों स्टडी करते हैं, डेफिनेशन क्या है और ब्रांचेस क्या हैं, टाइप्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हम पैराडिग्मेटिक, सेंटिग्मेटिक और भी साइंक्रोनिक, डायक्रॉनिक, ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लिंग्विस्टिक्स की सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि लिंग्विस्टिक्स किसको कहा जाता है। लिंग्विस्टिक्स इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। अब जिस तरह से मैंने आपको बताया, लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है स्टडी ऑफ लैंग्वेज को, ठीक है। इसीलिए मैंने अपनी प्रीवियस लेक्चर में आपको सबसे पहले लैंग्वेज बताया, लैंग्वेज के फीचर्स बताए, ठीक है, फंक्शंस बताए लैंग्वेज के कि किस तरह से हम लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। तो लिंग्विस्टिक्स में हम लोग जो हैं वो स्टडी करेंगे लैंग्वेज की, ठीक है। किस तरह से लैंग्वेज जो है वो बनती है, किस तरह से एक सेंटेंस जो है वो बनता है, किस तरह से एक वर्ड जनरेट होता है, किस तरह से एक सिंगल सिंगल वर्ड का जो अल्फ़ाबेट होता है वो किस तरह से प्रोनाउंस होता है, ये सारी चीज़ें। अब इसमें जो है एंड इट्स फोकस इज़ द सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पर्टिकुलर लैंग्वेज। अब जो भी हम लैंग्वेज की स्टडी करेंगे, जो पर्टिकुलर लैंग्वेज की हम स्टडी करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे एज वेल एज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रॉपर्टीज़ प्लस उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे उस लैंग्वेज की, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज की। डिफरेंट फैमिलीज़ ऑफ लैंग्वेज, इसमें हमारे पास डिफरेंट फैमिलीज़ ऑफ लैंग्वेजेस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल जर्मैनिक है, इंक्लूडिंग इंग्लिश, जर्मन, डच। स्पेसिफिक लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो अरबिक है, फ्रेंच। तो बेसिकली अगर हम लोग इस तरह से बात करें कि हमारे पाकिस्तान में जो है वो इंग्लिश बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है, इन सारी लैंग्वेजेस की स्टडी आ जाएगी, ठीक है। अगर हम स्पेसिफ़िक लैंग्वेज की बात करें, ओवरऑल बात ना करें, तो हम उर्दू, पंजाबी और फ्रेंच, अरबिक, इस तरह की लैंग्वेजेस की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद टाइप्स आ जाती हैं इसकी लिंग्विस्टिक्स की। अब टाइप्स और जो ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स है, जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इसके नीचे, वो एक ही है। आप टाइप्स में भी वही बात कर सकते हो या पेपर में वही सब लिख सकते हो जो आप ब्रांचेस में लिख रहे हो, ठीक है, जो आप ब्रांचेस में देखोगे। अब सबसे पहली टाइप है फिनोलॉजी की। फिनोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि लिंग्विस्टिक्स में हम लैंग्वेज की स्टडी करते हैं, तो फिनोलॉजी जो है वो एक तरह की लैंग्वेज है। इसमें हम लोग साउंड को किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से हम लोग जो है वो एक साउंड का प्रोनाउंसिएशन बनाते हैं, इस सारी चीज़ों की स्टडी हम लोग करते हैं फिनोलॉजी में। फिनाटिक्स क्या है, दिस स्टडी ऑफ साउंड इन द स्पीच इन फिजिकल टर्म्स। हम किस तरह से जो है ना स्टडी करते हैं साउंड्स की फ़िज़िकल टर्म्स में, किस तरह से हम जो है वो जनरेट करके अपने मुंह के थ्रू हम लोग एक जो कम्युनिकेशन है, ये इंटरेक्शन है किसी पर्सन के साथ, तो वो कर रहे हैं। सेंटेक्स क्या है, द स्टडी ऑफ द फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। इसमें हम लोग किस तरह से एक लैंग्वेज में जो हमारा एक सेंटेंसेस हैं वो किस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं, किस तरह से फॉर्म होते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। सेमेंटिक्स जो है, द स्टडी ऑफ मीनिंग्स। अब जो हमने सेंटेंसेस बनाए, जो वर्ड्स बनाए, उनके क्या मीनिंग्स हैं, इसकी स्टडी हम लोग सेमेंटिक्स में करते हैं। मॉर्फोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। अब किस तरह से मॉर्फोलॉजी में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम वर्ड्स को जनरेट करते हैं, किस तरह से हम लोग, अगर कैट है तो हम किस तरह से उसको जनरेट कर रहे हैं, अगर डॉग है तो हम किस तरह से उसको जनरेट कर रहे हैं। एक अल्फ़ाबेट को इधर से उधर करने से हम किस तरह से एक नया वर्ड जनरेट कर रहे हैं बेसिकली। तो ये सारी टाइप्स जो हैं वो लिंग्विस्टिक्स की टाइप्स हैं। इनको हम लोग फर्दर, मैं आपके साथ एक वीडियो अलग से बनाऊंगी फिनोलॉजी की, सेंटिक्स की, सेमेंटिक्स की, मॉर्फोलॉजी की, जिसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगी मॉर्फोलॉजी क्या है, फिनोलॉजी क्या है, सेंटिक्स क्या है, सेमेंटिक्स क्या है। तो एनीवेज इसको बिल्कुल थोड़ा सा शॉर्ट सा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ताकि आपके माइंड में जो है वो एक कॉन्सेप्ट आ जाए कि लिंग्विस्टिक्स की टाइप्स की डिस्कशन ये है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको एज इट इज़ याद करना है कि फिनोलॉजी में हम साउंड्स की स्टडी करते हैं, सेंटिक्स में हम फॉर्मेशन की स्टडी करते हैं, सेमेंटिक्स में हम मीनिंग की स्टडी करते हैं, मॉर्फोलॉजी में हम लोग वर्ड्स की स्टडी करते हैं।
तो ये बहुत बेसिक सा और शॉर्ट सा कॉन्सेप्ट है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसका देख लेते हैं कि लिंग्विस्टिक्स को पढ़ने का पर्पस क्या है। लिंग्विस्टिक्स एम्स टू डिफाइन हाउ लैंग्वेजेस आर डेवलप इन ह्यूमन माइंड। लिंग्विस्टिक्स जो है वो हमें डिफाइन करती है कि किस तरह से लैंग्वेज जो है वो डेवलप होती है, किस तरह से हम एक लैंग्वेज क्रिएट करते हैं अपने ह्यूमन माइंड में, एंड डिस्क्राइब्स हाउ ह्यूमन लैंग्वेजेस आर फॉर्म्ड एंड हाउ दे वर्क। और डिस्क्राइब क्या करती है हमें कि किस तरह से ह्यूमन लैंग्वेजेस जो हैं वो फॉर्म होती हैं, किस तरह से बनती है ह्यूमन लैंग्वेज और किस तरह से ये वर्क करती है। फॉर एग्जांपल एक इंसान है जो अभी बिल्कुल छोटा सा न्यू बॉर्न बेबी है, तो उसको उसको क्या पता है कि लैंग्वेज कौन सी किस तरह से यूज़ होनी है। आहिस्ता आहिस्ता जब वो बड़ा होगा उसको पता चलेगा कि किस तरह से लैंग्वेज को डेवलप करना है अपने माइंड में, किस तरह से लैंग्वेज को फॉर्म करना है और किस तरह से वर्क करना है। तो आप इसकी एग्जांपल एक न्यू बॉर्न बेबी के साथ भी रिलेट कर सकते हो। This includes language structure, social linguistics, grammar, syntax, semantics and phonetics। अब इसके पर्पस में आपको इंक्लूड बताया जा रहा है कि ये क्या इंक्लूड करता है। आपका लैंग्वेज का स्ट्रक्चर, सोशल लिंग्विस्टिक्स, सोसाइटी और लैंग्वेज की स्टडी, उसके बाद ग्रामर, सिंटैक्स, सेमांटिक्स, फिनोटिक्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसकी जो हैं हम लोग स्टडी करते हैं लिंग्विस्टिक्स में। अब ब्रांचेस जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि अगर आप टाइप्स की बात करो, अगर आपको पेपर में टाइप्स आता है टाइप्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स, तो आप ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स ये जो मैंने लिखा है इसमें कॉन्सेप्ट वो भी आप ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टाइप्स और ब्रांचेस जो है वो सेम चीज़ें ही हैं। अब ब्रांचेस जो हैं वो सोशल लिंग्विस्टिक्स है। इसमें क्या होता है, जिस तरह से मैंने बताया कि स्टडी की जाती है लैंग्वेज की और सोसाइटी की। लाइक ये कि आप अपनी लैंग्वेज की स्टडी करते हो, जो आपने लैंग्वेज आपको पसंद है या जो आप लैंग्वेज को बोल रहे हो, आपकी सोसाइटी में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है या आपकी सोसाइटी में रहने वाले लोग कौन सी लैंग्वेज की जो है वो बोलते हैं, ये किस तरह से उस लैंग्वेज को बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो है सोशल लिंग्विस्टिक्स में आ जाता है आपकी अपनी लैंग्वेज, स्टडी ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, और सोसाइटी की लैंग्वेज, आपकी सोसाइटी में जो लोग रहते हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि आप एक सोसाइटी में रहते हो और आप इंग्लिश बोल रहे हो तो आपका जो नेबर है वो भी इंग्लिश बोलेगा, आपकी सोसाइटी में रहने वाला पर्सन भी इंग्लिश बोलेगा, नहीं। वो पंजाबी भी बोल सकता है, वो सराइकी भी बोल सकता है, वो उर्दू भी बोल सकता है। तो आप इसमें जो है वो सोशल लिंग्विस्टिक्स में सोसाइटी और लैंग्वेज की स्टडी करते हो। उसके बाद स्टाइलिस्टिक्स की ब्रांचेस देखने को मिलती हैं हमें लिंग्विस्टिक्स में। स्टाइलिस्टिक्स कहा जाता है जिसमें हम स्टडी करते हैं लैंग्वेज की और लिटरेचर की। लिटरेचर की भी स्टडी की जाती है और लैंग्वेज किस तरह से फॉर्म होती है, स्ट्रक्चर होती है, किस तरह से वर्क करती है, इसकी स्टडी भी हम लोग करते हैं स्टाइलिस्टिक्स में। अब आते हैं सोशल लिंग्विस्टिक्स में, सॉरी साइको लिंग्विस्टिक्स में। साइको लिंग्विस्टिक्स आपको सबको पता होगा इस एज में आके कि साइको लिंग्विस्टिक जो है वो माइंड से रिलेटेड होगा। तो इसमें बेसिकली हम लोग स्टडी करेंगे लैंग्वेज की और माइंड की, कि किस तरह से माइंड में हमारी एक लैंग्वेज जो है वो हम बनाते हैं, ये वर्ड्स बनाते हैं, फिर सेंटेंसेस बनाते हैं और फिर जाके हम एक जो है ना सेंटेंस अपने सेकंड पर्सन को समझाने के लिए एक प्रॉपर एक्सप्रेशंस के थ्रू हम वो बात अपनी समझाते हैं। उसके बाद कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स है जिसमें हम लैंग्वेज की स्टडी करेंगे बाय यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स को यूज़ करते हुए हम लैंग्वेज की स्टडी करते हैं। अब कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स है। कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स में क्या होता है, द स्टडी ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड देयर रिस्पेक्टिव लिंग्विस्टिक सिस्टम्स। इसमें हम लोग स्टडी करते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस की, उर्दू की, इंग्लिश की, फ्रेंच की, डच की, सारी जितनी भी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं हमारे पास उनकी स्टडी की जाती है, एंड देयर रिस्पेक्टिव लिंग्विस्टिक सिस्टम, और उनके लिंग्विस्टिक सिस्टम यानी कि उनकी ग्रामर क्या है, उनकी वोकेबलरी क्या है, वो एक वर्ड है उसका मीनिंग किस तरह से क्रिएट हो रहा है, एक वर्ड है उसको किस तरह से फॉर्म करना है, इन सारी चीज़ों की हम लोग कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स में स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड लास्ट जो है वो आ जाता है हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स। हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें स्टडी की जाती है लैंग्वेज की दैट चेंज ओवर टाइम, जो हमें चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जिस तरह से इंग्लिश है तो ओल्ड इंग्लिश किस तरह से बोली जाती थी, मिडल में इंग्लिश किस तरह से बोली जाती थी, मॉडर्न में इंग्लिश किस तरह से बोली जाती है। तो ये ओवर टाइम जो चेंजमेंट है इसको हम लोग हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स कहेंगे। उसके बाद लास्ट आ जाता है अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। इसमें हम स्टडी करेंगे लैंग्वेज टीचिंग की,
कि किस तरह से लैंग्वेज को टीच करना है, किस तरह से लैंग्वेज को जो है वो आप दूसरे पर्सनस को टीच कर सकते हो। यू विल समटाइम्स फाइंड दैट स्टाइलिस्टिक्स एंड कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स आर ट्रीटेड एज सब ब्रांचेज ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। तो क्या कहा जा रहा है कि स्टाइलिस्टिक्स और कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स जो है वो उसको ऐसा ट्रीट किया जाता है कि वो सब ब्रांचेज है अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की। आई होप कि ये ब्रांचेस जो हैं वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ ब्रांचेस ऐसी हैं जो नाम से ही ज़ाहिर हो रही हैं, जैसे हिस्टोरिकल है, सोशल लिंग्विस्टिक्स है और साइको लिंग्विस्टिक्स है, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स है। तो 2-3 जो ब्रांचेस हैं, जो टाइप्स हैं, वो आपको याद करने की ज़रूरत होगी। ये ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं है। मैंने सिर्फ आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट दिया है ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना हो, और मैंने आपको जो है वो ईज़ी वे में नोट्स प्रोवाइड किए हैं ईज़ी वर्डिंग के साथ, ताकि आपको मुश्किल वर्डिंग के साथ समझना जो है वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से मैंने आपको ईज़ी वर्ड्स में समझाने की कोशिश की है और कॉन्सेप्ट दिया है। तो एनीवेज़ आगे चलते हैं। वाई स्टडी लिंग्विस्टिक्स, हम स्टडी क्यों करते हैं, लिंग्विस्टिक्स को क्यों पढ़ा जाता है। लिंग्विस्टिक्स एज अ स्टडी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड एंड एनालाइज ह्यूमन लैंग्वेज। अब बेसिक सी बात है कि लिंग्विस्टिक्स को इसीलिए स्टडी किया जाता है ताकि हमें ह्यूमन लैंग्वेज के बारे में पता चल सके, हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग हो। अब हर किसी आप में से कुछ लोग होंगे जिनका इंटरेस्ट होगा कि मैं देखूं कि हमारी जो हम अपनी लैंग्वेज बोलते हैं वो किस तरह से वर्ड्स फॉर्म हुए, किस तरह से उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, पहले किस तरह से बोला जाता था, अब किस तरह से बोला जाता है। तो किसी किसी को इस चीज़ में इंटरेस्ट होता है लिटरेचर की बजाय, उनको जो है वो लिंग्विस्टिक्स में इंटरेस्ट होता है और वो चाहते हैं कि हम ह्यूमन लैंग्वेज को थ्रू आउट जो है वो स्टडी करें कि किस तरह से वर्ड्स के मीनिंग क्रिएट होते हैं, किस तरह से वर्ड जनरेट होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग की अंडरस्टैंडिंग हमें हो। तो एज वेल एज प्रोवाइड्स मैनी व्यू पॉइंट्स ऑन हाउ ह्यूमन लैंग्वेजेस इवॉल्व एंड दैट द कोजेज दैट इन्फ्लुएंस देम। लैंग्वेजेस इवॉल्व, अब मतलब कि आप देखना चाहते हो, आपको हर किसी को जो है वो इंटरेस्ट होता है कि लैंग्वेज जो है वो कब इस दुनिया में जो है ना वो हमें देखने को मिलती है, कौन सा फर्स्ट पर्सन था जिसने लैंग्वेज को सबसे पहले यूज़ किया या इन्वेंट किया, किस तरह से लैंग्वेज जो है ना वो हमें पहली हिस्ट्री में दिखाई देती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जाके जो है ना वो हमें अब इस टाइम में मॉडर्न टाइम में नज़र आती है। तो इसी वजह से हम लोग लिंग्विस्टिक्स की स्टडी करते हैं। एक तो इंटरेस्ट की वजह से, दूसरा इंटरेस्ट क्या किस चीज़ का, कि अंडरस्टैंडिंग हो हमें ह्यूमन लैंग्वेज की। ठीक है, डिफरेंट जो उसकी कॉजेज़ थे, डिफरेंट जो उसकी वो वैल्यूएशन थी, उनकी वजह से जो है वो हम लिंग्विस्टिक्स की स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट सी जो है ना वो आपको सेंटेंसेस के थ्रू बताया है कि क्या होता है, क्यों हम लोग लिंग्विस्टिक्स को स्टडी करते हैं। आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी सेट करके अपने लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद दी टॉप रीजंस वाई यू शुड स्टडी लिंग्विस्टिक्स। अब कुछ टॉप रीजंस आपको बताई जा रही हैं यहाँ पे। टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द नेचर एंड थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज, कि आप अंडरस्टैंड करो थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज को और उसकी नेचर को एनालाइज करो। ठीक है, एक लैंग्वेज है, जैसे आपकी लैंग्वेज है अगर उर्दू, तो आप उर्दू लैंग्वेज को किस तरह से अंडरस्टैंड कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, उसकी नेचर को, उसकी थ्योरीज देख रहे हो, ये सारी चीज़ें जो हैं उनकी स्टडी की जाती है। सेकेंड पॉइंट है टू अंडरस्टैंड द वाइटर रोल ऑफ लैंग्वेज इन ह्यूमन एवेल्यूएशन इन सोसाइटी। अब लैंग्वेज का क्या रोल रहा है, ठीक है, सोसाइटी में और एवेल्यूएशन में, यानी कि स्टार्टिंग में हमें किस तरह से लैंग्वेज जो है वो पैदा होती हुई दिखाई देती है। थर्ड पॉइंट क्या है, टू एक्सप्लोर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ अ लैंग्वेज सच एज सोशल लिंग्विस्टिक्स, साइको लिंग्विस्टिक्स एक्सेट्रा। इसमें एक्सप्लोर किया जाता है डिफरेंट एक्सपेक्ट, डिफरेंट जो फीचर्स हैं लैंग्वेज के, जो जैसे सोशल लिंग्विस्टिक्स, साइको लिंग्विस्टिक्स, ये सारे एक्सपेक्ट्स जो हैं वो एक्सप्लोर किए जाते हैं। सोशल लिंग्विस्टिक्स तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया, सोसाइटी और लैंग्वेज की स्टडी करना। साइको लिंग्विस्टिक्स क्या, आप अपने माइंड और लैंग्वेज की स्टडी करते हो। तो इन सारे जो एक्सपेक्ट हैं उनकी स्टडी की जाती है। इसी वजह से हमारा जो इंटरेस्ट है वो होता है कि हम लिंग्विस्टिक्स को स्टडी करें। उसके बाद आता है साइंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स। साइंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स क्या है, ऑल्सो नोन एज डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स। अब सबसे पहले आप ये देखो कि यहाँ तक जो लिंग्विस्टिक्स का टॉपिक था कि लिंग्विस्टिक्स की टाइप्स क्या हैं, ब्रांचेस क्या हैं, जो मेन चीज़ें थी ना लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड, वो मैंने आपको अभी यहाँ तक जो है ना वो क्लियर कर दिया होगा। ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हो दोबारा से। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा आता है साइंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स का।
साइंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स जो है वो कहा जाता है डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स को। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स का पूछा जाए तो आपने उसमें साइंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स ही लिखना है, ठीक है। फर्स्ट लाइन ये आ गई। अब इसमें हम क्या चीज़ की स्टडी करते हैं, एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम। हम यहाँ पे स्टडी करते हैं कि इस पॉइंट में यानी कि प्रेजेंट टाइम में क्या लैंग्वेज की स्टडी की जा रही है। हम पास्ट की बात नहीं करते, हम फ्यूचर की बात नहीं करते, हम सिर्फ प्रेजेंट की बात करते हैं कि इस टाइम में, इस पॉइंट में हमें लैंग्वेज किस तरह से दिखाई दे रही है, यूजुअली एट प्रेजेंट। However, this point in time can also be a specific point in the past, ठीक है। हम specific point past की बात नहीं करते हैं। This branch of linguistics attempt to study the function of language without reference to earlier or later stages। आप इसमें रेफरेंस नहीं देते कि अर्ली स्टेज में इंग्लिश, फॉर एग्जांपल अगर इंग्लिश का है तो आप मॉडर्न टाइम की इंग्लिश की ही बात करोगे। आप उसमें रेफरेंस भी नहीं दे सकते कि अर्ली टाइम में इंग्लिश इस तरह से देखी जाती थी। अगर कोई वर्ड है कैट, तो अर्ली टाइम में कैट वर्ड इस तरह से देखा जाता था, या लेटर ये वर्ड इस तरह से देखा जाएगा। नहीं, आप सिर्फ प्रेजेंट की बात करते हो कि इस टाइम में कैट वर्ड ही बोला जाता है, और क्यों बोला जाता है, किस वजह से बोला जाता है, आप उसकी सारी जो है ना हिस्ट्री बताओगे, ना कि पास्ट या फ्यूचर की। उसके बाद आता है दिस फील्ड एनालाइज एंड डिस्क्राइब हाउ लैंग्वेज इज एक्चुअली बी यूज बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल इन अ स्पीच कम्युनिटी। किस तरह से लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों में, स्पीच कम्युनिटी में, ठीक है। फर्डिनेंड सोसर ने इंट्रोड्यूस किया था ये साइक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स का कॉन्सेप्ट इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में हमें जो है फर्डिनेंड सोसर ने ये वर्ड, जो कॉन्सेप्ट था साइक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स का, वो इंट्रोड्यूस करवाया था। अब एग्जांपल इसकी देख लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। कंसीडर द वर्ड कूल इन इंग्लिश इन साइक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स। We would analyze how cool is used in contemporary language without tracing its historical development। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जैसे एक वर्ड है कूल, जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल बताई गई है, कूल एक वर्ड है, आप सिर्फ ये एनालाइज करोगे कि कूल कॉन्टेम्प्रेरी यानी कि आज के टाइम में इस लैंग्वेज को या इस वर्ड को किस तरह से एनालाइज किया जाता है या डिस्क्राइब किया जाता है, इसको डेवलप किया जो है इसको फॉर्म किया जाता है। आप इसकी जो है ना आज के टाइम की जो डिस्क्रिप्शन है वो देखोगे, ना कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, कि किस तरह से इसकी डेवलपमेंट होती है, किस तरह से हिस्ट्री में ये वर्ड हमें देखने को मिलता है। वी माइट लुक एट इट्स करंट मीनिंग, हम सिर्फ इसकी करंट मीनिंग देखेंगे, ठीक है। अब सच एज समथिंग फैशनेबल, अब कूल जो है वो दो तरह से लिया जाता है। एक तो फैशनेबल, कि अगर हमने कोई इंसान हमें अच्छा लग रहा है, उसकी ड्रेसिंग अच्छी है, तो हम कहते हैं कूल, ठीक है। और अगर हमारा जो है ना टेम्परेचर के रिलेटेड भी ये हो सकता है कि कूल और जो है ना वो लो, ठीक है। तो ये दो जो मीनिंग है वो हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से ये मीनिंग्स हैं और किस तरह से ये फॉर्म होता है, हम उसकी स्टडी करेंगे। बेसिकली हम लोग जो हैं वो हिस्ट्री या फ्यूचर की स्टडी नहीं करेंगे। अब linguistics, synchronic linguistics helps linguists understand how words, grammar, meaning functions in the language systems as it exist today। किस तरह से वो एग्जिस्ट करते हैं आज की टाइम में, आज की जो एरा है उसमें किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, वर्ड्स हैं, ग्रामर है, मीनिंग है वो। अब डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स है तो वो ऑब्वियसली जो है वो ऑपोजिट होगा साइक्रोनिक से, तो इसीलिए डायक्रॉनिक जो है बेसिकली रेफर करता है स्टडी ऑफ लैंग्वेज थ्रू डिफरेंट पीरियड्स इन हिस्ट्री। अब साइक्रोनिक में हमने स्टडी किया था सिर्फ प्रेजेंट की बात को, ठीक है, लेकिन डायक्रॉनिक में हम लोग स्टडी करते हैं डिफरेंट पीरियड्स की, ठीक है। ओल्ड में क्या टाइम चल रहा था, किस तरह से लैंग्वेज थी, मिडल में किस तरह से लैंग्वेज थी, मॉडर्न में किस तरह से लैंग्वेज थी, लैंग्वेज की किस तरह से डेवलपमेंट होती है, इस सारी चीज़ को स्टडी किया जाता है डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स में। मेन कंसर्न्स ऑफ डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स वो क्या हैं, डिस्क्राइबिंग एंड अकाउंटिंग फॉर ऑब्जर्व चेंजेस इन पर्टिकुलर लैंग्वेज। क्या चेंजेस हमें देखने को मिलती हैं लैंग्वेज की, कंस्ट्रक्टिंग द प्री हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज एंड डिटरमाइनिंग देयर कनेक्शन। अब बेसिकली यहाँ पे जो है ना इन शॉर्ट स्टडी की जाती है हिस्ट्री के वर्ड्स की।
अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं डायक्रॉनिक की, कि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हम डायक्रॉनिक में स्टडी करते हैं हिस्ट्री की सारी लैंग्वेजेस की। अगर एक वर्ड है जैसे नाइट है यहाँ पे एग्जांपल में, तो इसकी डेवलपमेंट किस तरह से होती है, ओल्ड इंग्लिश में इसको किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, मिडिल इंग्लिश में किस तरह से, और अर्ली मॉडर्न इंग्लिश में इसको किस तरह से जो है वो प्रोनाउंस करने को हमें मिलता है। तो यहाँ पे जो नाइट वर्ड है वो ओल्ड सेंचुरी में, ओल्ड इंग्लिश में हमें जो है ना वो आप देख रहे होंगे कि CNIHT ये इसके स्पेलिंग होते थे और इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम ही रहेगी नाइट, लेकिन इसकी जो लिखने का तरीका होता था वो डिफरेंट होता था। मिडल इंग्लिश में हम लोगों को जो नाइट के स्पेलिंग थे वो नाइट लिख के आगे ई लिखा होता था, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हमें जो है वो नाइट के स्पेलिंग इस तरह से मिलते हैं जो आज के टाइम में भी हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये एक वर्ड है, जैसे कैट है, जैसे डॉग है, जैसे टेबल है, चेयर है, इन सारों को भी ओल्ड इंग्लिश में डिफरेंटली प्रोनाउंस या लिखा जाता होगा, लेकिन जो इसकी मिडल इंग्लिश है उसमें उसको डिफरेंट तरीके से लिखा जाता होगा। तो एक वर्ड है या एक सेंटेंस है या एक लैंग्वेज है, तो उसकी डेवलपमेंट की स्टडी जो है वो डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स में की जाती है। अब आई थिंक कि आपको साइक्रोनिक और डायक्रॉनिक का जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल्स के थ्रू आप अच्छे से जो है वो समझ सकते हो। ईजी एग्जाम्पल्स हैं, इसको जब आप रीड करोगे आपको ईजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, पैराडिग्मैटिक लिंग्विस्टिक्स। इन लिंग्विस्टिक्स पैराडिग्मैटिक्स रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स दैट कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर ईच अदर। इसमें हम लोग पैराडिग्मैटिक रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर एक वर्ड है तो उसका सब्सटीट्यूशन जो है या उसकी जो सिनोनिम वर्ड है, या अगर हम एक सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं तो उस एक वर्ड की जगह अगर हम दूसरा इसका सिनोनिम लफ्ज़ या फिर ऑपोजिट वर्ड उसका जब लिखेंगे तो हमारा मीनिंग जो है वो सेम ही रहेगा, लेकिन हम उस वर्ड को सब्सटीट्यूट कर देंगे, उस वर्ड की जगह दूसरे वर्ड को ऐड कर देंगे उसी पोजीशन में। तो इसको हम पैराडिग्मैटिक लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। अब आप एग्जाम्पल देखो ताकि आपको क्लियर हो जाए। द डॉग चेस्ड द कैट। जो दो वर्ड्स हैं वो पैराडिग्मैटिक रिलेशन को शो कर रहे हैं, सेम कैटेगरी के वर्ड हैं। अगर हम लोग यानी कि सब्जेक्ट है या नाउन है या वर्ब है तो ये एक ही कैटेगरी है, ठीक है। अब डॉग और कैट जो है वो सेम कैटेगरी नाउन को शो कर रहे हैं। अगर मैं डॉग की जगह कैट लगा दूं या कैट की जगह डॉग लगा दूं तो मीनिंग वही रहेगा, मीनिंग सेम रहेगा, लेकिन मैं वर्ड्स को एक्सचेंज कर रही हूँ, एक वर्ड की जगह सिमिलर वर्ड को यूज़ कर रही हूँ। इसको हम पैराडिग्मैटिक लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट साइंटिगमैटिक लिंग्विस्टिक्स की तरफ। इन लिंग्विस्टिक्स साइंटिगमैटिक रेफर्स टू द रिलेशनशिप between words that appear together in a sequence or structure to form meaningful units such as phrases or sentences। साइंटिगमैटिक का मतलब होता है कि हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम एक सेंटेंस या हम एक फ्रेज़ बनाते हैं ताकि हम एक मीनिंगफुल जो है ना एक्सप्रेशन को शो कर सकें। जैसे हम एक सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, आई लाइक मैंगोज़, आई लाइक रेड कलर, आई लाइक पिंक कलर। तो ये एक सेंटेंस बन गया, क्या कर रहा है, ये एक मीनिंगफुल एक्सप्रेशन को शो कर रहा है। एक जो है ना वो समझ आ रही है कि क्या कहना चाह रहा है नेक्स्ट पर्सन आपसे। इसको हम साइंटिगमैटिक लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। इट फोकस ऑन हाउ वर्ड्स और एलिमेंट्स कंबाइन, किस तरह से वर्ड्स और एलिमेंट्स को बना के इन दोनों को कंबाइन करके एक एक्सप्रेशन या एक सेंटेंस या फ्रेज जो है वो कंप्लीट होता है और हमें मीनिंगफुल एक्सप्रेशन जो है वो बताता है, या ग्रामेटिकल जो है ना वो हमें समझाने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, शी एट अ डिलीशियस केक। अब इस सेंटेंस में एट अ डिलीशियस केक, ये हमें एक मीनिंग जो है ना वो समझा रहा है कि इन वर्ड्स को जब हम एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, एट अ डिलीशियस केक, इन सारे वर्ड्स को हम जब एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो हमें एक एक्सप्रेशन देखने को मिलता है, एक मीनिंगफुल एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। दैट इज़ कॉल्ड द साइंटिगमैटिक लिंग्विस्टिक्स, ठीक है, जो हमें एक पूरा एक स्ट्रक्चर के थ्रू, एक सेंटेंस के थ्रू हमें मीनिंग कन्वे करता है और हम जो है वो उसका एक्सप्रेशन समझ पाते हैं। इसको हम साइंटिगमैटिक लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। जो पैराडिग्मैटिक लिंग्विस्टिक्स मैंने आपको बताया उसमें हम लोग
दो वर्ड्स होंगे सेम कैटेगरी के जिनको हम लोग एक्सचेंज करें या हम सिमिलर वर्ड या ऑपोजिट वर्ड सिनोनिम वर्ड उसको उसकी जगह लिखें तो हमारा मीनिंग जो है वो वही रहेगा। ठीक है, इसको हम पैराडिग्मेटिक कहते हैं। आई होप कि ये सारी जो चीज़ें थी लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड वो आपको समझ में आ गई होंगी इस वीडियो में। लिंग्विस्टिक्स की ब्रांचेस, टाइप्स, डेफिनेशन, जो है ना पर्पस क्या होता है, हम क्यों लिंग्विस्टिक्स को स्टडी करते हैं, साइंटिगमेटिक, पैराडिग्मेटिक, साइक्रोनिक, डायक्रॉनिक, ये बहुत इजी वर्ड्स में मैंने आपके साथ नोट शेयर किए हैं और आपको समझाने की भी कोशिश की है इजी वे में। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आपको हर एक छोटी से छोटी चीज़ जो है वो समझ में आ जाए। वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।